ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। इससे पहले भी हमारा बहुत सारा क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च कीजिए जस्ट टीचिंग एकेडमी, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्लास हो चुका है वो आप लोग देख सकेंगे और आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट क्लास है वो आप सबको मिल सकेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का। आज के टॉपिक का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज के टॉपिक का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग को क्या कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग को क्या कहा जाता है? ए में है सेरीकल्चर, बी में है एपीकल्चर, सी में है हॉर्टिकल्चर और डी में है पीसी कल्चर और डी में है पीसी कल्चर। तो क्वेश्चन वन का आंसर क्या होगा? मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या है? 2 में है मधुमक्खियाँ शहद किससे बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मधुमक्खियाँ शहद किससे बनाती है। ए में है पत्तियों से, बी में है फूलों के रस से, नेक्टर से और सी में है फूलों से और डी में है बीजों से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हो जाएगा फूलों के रस से, मतलब नेक्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है? 3 में है एक मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है। यहाँ अंडे देने की बात हो रही है। ए में है श्रमिक मधुमक्खी, बी में है नर मधुमक्खी, सी में है रानी मधुमक्खी क्वीन बी और डी में सभी मधुमक्खी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए में क्या है? श्रमिक मधुमक्खी वर्कर बी और बी में है नर मधुमक्खी डॉन और सी में रानी मधुमक्खी क्वीन बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? एक छत्ते में अंडे देती है रानी मधुमक्खी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 के क्वेश्चन में क्या है? 4 का क्वेश्चन है हमारा श्रमिक मधुमक्खी वर्कर बी का मुख्य कार्य क्या है। या मुख्य कार्य पूछा गया किसका? श्रमिक मधुमक्खी का, वर्कर बी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? श्रमिक मधुमक्खी मतलब वर्कर बी का मुख्य कार्य पूछा गया। मुख्य कार्य क्या है? ए में अंडे देना, बी में शहद बनाना तथा भोजन एकत्र करना, सी में छत्ते की रक्षा करना और डी में केवल आराम करना। तो श्रमिक मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य शहद बनाना तथा भोजन एकत्र करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ मधुमक्खी के डंक में अम्ल पूछा गया, कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में साइट्रिक अम्ल, बी में फॉर्मिक अम्ल, सी में है ऑक्सिक अम्ल, डी में है लैक्टिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में? तो वो डंक का वो जो अम्ल पाया जाता है वो है फॉर्मिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि याद करके जाइएगा, सीटेट के एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या है? 6 में है मधुमक्खियों को रखने के लिए प्रयुक्त लकड़ी के बक्से को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? मधुमक्खियों को रखने के लिए प्रयुक्त लकड़ी का बक्से को क्या कहा जाता है। ए में है ए में है क्रेज, बी में हाइव, सी में है टैंक और डी में है घोंसला। तो मधुमक्खी को रखने के लिए प्रयुक्त लकड़ी के बक्से को क्या कहा जाता है? लकड़ी के बक्से को कहा जाता है हाइव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा बी, हाइव कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या? 7 में है मधुमक्खियाँ पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के? मधुमक्खियाँ पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ए में है परागन पोलिनेशन में सहायता करती है, बी में है मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, सी में है जल को शुद्ध करती है, डी में है वायु प्रदूषण कम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि परागन में सहायता करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। 7 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है? लीची के फूल सामान्यतः कब खिलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, लीची के फूल सामान्यतः कब खिलते हैं? ए में है जनवरी, बी में है फरवरी, सी में है मार्च और डी में है अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा लीची के फूल खिलते हैं फरवरी में, फरवरी माह में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या, 9 में है मधुमक्खी पालन से प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है? यहाँ उत्पाद पूछा गया है, मधुमक्खी पालन से मुख्य उत्पाद क्या है? ए में है रेशम, बी में है शहद, सी में है दूध और डी में है मोती। तो क्वेश्चन मधुमक्खी पालन से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? शहद प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, हनी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में क्या है, 10 में है बी कीपिंग एपीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ क्या पूछा गया, बी कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में है रेशम उत्पादन, बी में शहद एवं मोम का उत्पादन, सी में है दूध उत्पादन और डी में है ऊन उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर हो जाएगा बी, शहद एवं मोम उत्पादन बी कीपिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। इस तरह हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है हुए हैं। आप लोग नीचे में देख सकते हैं, सबका आंसर नीचे दिया गया हुआ है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।